को सहेजने की चिंता को समर्पित रहा। उदयपुर फिल्म फेस्टिवल का दूसरा दिन 8वें उदयपुर फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत मदुरई की दस्तावेजी फिल्म अमुधन रामलिंगम पुष्पम द्वारा चयन की गई सामाजिक न्याय की 4 फिल्मों के प्रदर्शन से हुआ। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के एनएलटी सभागार में चल रहे 8वें उदयपुर फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन 1 अक्टूबर के प्रातःकालीन सत्र में चेन्नई के फिल्म कलेक्टिव मरुपक्कम के क्यूरेटर अमुधम द्वारा संग्रहित की गई 4 लघु फिल्मों को दिखाया गया। पहली फिल्म आज स्कूल जावानू 6 में डूंगरपुर के गांवों में चल रहे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और छात्र छात्राओं के बीच अभावग्रस्त वातावरण में शिक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों को लेकर एक धीमी और गहरी फिल्म है। फिल्म के बाद हुई चर्चा में एक शिक्षक ने बताया कि ये उनके जीवन में अनुभव को व्यक्त करती है और उन्होंने कई स्तरों पर इस फिल्म में अभिव्यक्त पीड़ा को महसूस किया है। अमुधन के इस चतुर्दिक गुच्छे में अहमद बिलाल द्वारा निर्देशित बागपत की बागी दूसरी फिल्म रही, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़कियां शूटिंग का खेल सीखती हैं। ये उनके संघर्षों की कहानी है जो घरेलू हिंसा, जातिगत प्रबंधन और पुरुषवादी सत्ता जैसे कई दृष्टिकोण को आगे करती है। यह मेरा घर फिल्म के बाद कई दर्शकों के आंसू आ गए। हालांकि इस फिल्म पर चर्चा यह भी रही कि ये सांप्रदायिकता के मुद्दे पर हिंसक और आक्रामक समाज को कैसे बदल पाएगी। ये विस्थापन और समाज को कैसे प्रायोजित हिंसा, इन दोनों मुद्दों को उठाती है। यह फिल्म मुख्यतः फेरी द्वारा देश के कोने कोने में कपड़ा बेचने वाले परिवारों के जीवन में निरंतर आंतरिक विस्थापन के रंग दिखाती है। हिंसा के माहौल में ओझल होते स्नेह भरे संबंधों और आत्मीयता को लेकर भी है और कुतबा गांव के खंडहरों को स्थानांतरित ईंटों के बीच से झांकती पीली रोशनी और जंगली घास की विरासत को लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी है। इस सत्र की आखिरी फिल्म दे आर डाइंग राजस्थान की एक लुप्त होती भाषा धावड़ी पर केंद्रित रही। इस फिल्म में भाषाओं के मौखिक इतिहास और लोक रूप में संस्कृति की सहज संभावना में भाषा के महत्व पर रही। फिल्म प्रदर्शन के बाद हुई बातचीत में दर्शकों ने शिक्षा, राज्य प्रायोजित हिंसा, भाषा और विस्थापन को लेकर लंबी बातचीत हुई। दोपहर का सत्र देबालिनी की दस्तावेजी फिल्म एंड द अनक्लेम्ड से हुई। जैसे जैसे भारतीय राजनीति में विविधता कम होती जा रही है, वैसे वैसे सामाजिक ताने बाने से सतरंगी छटा कमज़ोर होती जा रही है। फिर ऐसी पहचान और आवाज़ें जो लीक से हटकर है, उनका तो जीना ही मुश्किल। फीचर लंबाई की दस्तावेजी फिल्म एंड द अनक्लेम्ड ऐसी ही बातों को अपना केंद्रीय विषय बनाती है। फिल्मकार देबालिनी पश्चिम बंगाल के देश काल में घट रही कहानियों को अपने विमर्श का हिस्सा बनाती है और अपने चरित्रों के बहाने जीवन जीने के इस फलसफे पर सार्थक बहस छेड़ने में कामयाब हुई है। आगे की उनका जो जर्नी है वो कठिन हो सकता है। फेसबुक पे मैं लिंचिंग की कोई खबर शेयर करता हूँ, मुझे अब ऐसा लगने लग गया है कि जो दूसरी ओर के लोग हैं उन्हें इस फिल्म से रत्ती में भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो शायद खुश होंगे कि देखो उन्हें अच्छा मजा चलाया। इसलिए मुझे ऐसी फिल्में देखते हुए या बात करते हुए इस शैली को अपना पसंद आना बंद हो गया है। मैं शायद अपनी बात समझा पा रहा हूँ। कील पकड़ के कहती है कि आज मुझे आदत है कि मैं ऐसे होता इसलिए मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है। I mean, even if not by choice, I'm born to a particular religious identity. और जब ऐसे फिल्में देखती हूँ और जब ऐसे लोगों के बारे में ये बोला जाता है कि कब तक, जवाब यही है कि उम्र भर। क्योंकि कुछ भी हो जाए, कितना भी उनको आई डोंट नो फाइनेंशियल कंपनसेशन जो बोल रहे हैं कि हाँ ना के बराबर है, लेकिन अगर ना के बराबर नहीं भी होता तो कहाँ से वो उनको लौटा देते कि जो उनके माँ बाप के कब्र पर वो जाके रोते थे या वो जाके दुआएं मांगते थे, वो कब्र उनको कहाँ से लौटा देंगे। तो उम्र भर पूछ कैसे सकते हैं ऐसे कि कब तक दंगा पीड़ित, अरे दंगा पीड़ित है, दंगा पीड़ित सोचते नहीं है कोई। तो इनफैक्ट मुझे पता नहीं, मैं यहीं पे खड़े होके जो भी है, कहीं भी है, मैं जो ये होने के वजह से ही मैं अपना सर झुका के माफी मांगना चाहूंगी
और कुछ कर भी नहीं सकती, बस माफ़ी मांगना चाहूँगी। थैंक यू। इनका क्या इतिहास है? ये यहाँ लोग कब आए और ये भाषा कब से बोले? एक राजा अलग दिए, अलग को लेकर तलक दिए, तलक को लेकर धंधुकार दिए, धंधुकार को लेकर वाय दिए, वाय को लेकर पवन दिए, पवन को लेकर पानी दिए, पानी को लेकर तन दिए, तन को लेकर अन्न दिए, अन्न को लेकर आग दिए, आग को लेकर जगार दिए, जगार को लेकर पोकाश दिए, पोकाश को लेकर काचक दिए, काचक को लेकर छोड़ दिया, काचक को लेकर छोड़ दिए, सोम को धोम दिए, सोम को धाम दिए, धाम को बदा दिए, बदा को लेकर चार बार को लेकर छोदेश्वर, छोदेश्वर को लेकर पतियास्मा। नमस्कार, मेरा नाम नवदीपा है। मैं कोलकाता से आई हूँ अपनी फ़िल्म एंड द अनक्लेम्ड को लेकर उदयपुर फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के सिनेमा के तरफ से जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया गया है उसमें मैं अपनी फ़िल्म को लेकर आई हूँ। और इस फेस्टिवल में प्रेम, सद्भावना, मिलन को ऊपर रखा गया है और कंडेम किया गया है कास्टिज़म और कम्युनलिज़म को। और इसी विचारधारा के लिए यहाँ पे जो फ़िल्में दिखाई जा रही हैं वो फ़िल्में बहुत ज़रूरी है। आज के भारत में ये फ़िल्में बहुत ज़रूरी है, ये फ़िल्में देखनी चाहिए। इन फ़िल्मों का स्क्रीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ये हमको लगता है। आप उदयपुर में हैं, लेक सिटी में हैं, कैसा महसूस करती हैं आप अपनी इस विचारधारा को लेक सिटी की आबोहवा में? देखिए, उदयपुर में हम परसों आए हैं तो आबो हवा को उस तरीके से महसूस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन टेक्निक का ज़माना है। हाँ, लेकिन यहाँ भी आपने कहीं सुना होगा। हाँ, यहाँ भी देखिए, हम जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो तो एक बात है। हम जो सुनते हैं वो भी किसी के नज़रिया है, हम जो पढ़ते हैं वो भी किसी के नज़रिया है, जो देखते हैं वो अपना है। और लेकिन हम ये सोचते हैं कि यहाँ भी जो रहते हैं वो इंसान है। यहाँ भी जो रहते हैं, अगर किसी के मन में विद्वेष होगी, किसी के मन में प्रेम ज़रूर होगी। तो इंसान को इंसान की भावना से जीना चाहिए और इंसान को इंसान का सम्मान करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए, मतलब ये तो प्राइमरी बात है। इंसान को इंसान से। तो फिल्म फेस्टिवल क्या संदेश लेकर आया है लेक सिटी में? हाँ, आपका जो फिल्म फेस्टिवल है ये क्या संदेश लेकर आया है उदयपुर फिल्म फेस्टिवल में? मेरा जो फिल्म है, फिल्म फेस्टिवल, तो फेस्टिवल का संदेश तो मैंने बोल दिया। मेरा जो फिल्म है वो ये संदेश लेकर आया है कि हर एक इंसान को अपने पसंद से जीने का अधिकार है, अपने पसंद से प्यार करने का अधिकार है। किसी से भी प्यार कर सकते हैं। प्यार, ये ज़रूरी नहीं प्यार हमेशा नर नारी के बीच में हो। प्यार का कोई जात नहीं होता, प्यार का कोई धर्म नहीं होता, और हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्यार का कोई लिंग भी नहीं होता। प्यार होता है। मेरा नाम संजय जोशी है और मैं प्रतिरोध का सिनेमा अभियान का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हम लोग प्रतिरोध का सिनेमा अभियान का ये 73वां फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, जो उदयपुर का 8वां फिल्म फेस्टिवल है। उदयपुर में सिनेमा दिखाने की यात्रा 2013 से शुरू हुई
प्रतिरोध का सिनेमा का अभियान आम लोगों से सहयोग लेकर सिनेमा करने में यकीन रखता है। हम किसी भी तरह की बड़ी फंडिंग नहीं लेते हैं, हम छोटे छोटे सहयोग से आयोजन करते हैं। क्योंकि हम लोगों से आयोजन करते हैं छोटे छोटे सहयोग लेकर, इसलिए हम लोगों की बातों को शामिल करने की हमें वो भी रहती है, प्राथमिकता भी रहती है। ये जो आयोजन है इस बार, इस आयोजन में अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें एक भाषण है जो उत्तराखंड में जो जोशीमठ में जो त्रासदी आई, उस त्रासदी के कारणों पर, पर्यावरण और विकास के रिश्तों पर उत्तराखंड बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती ने एक भाषण दिया। उससे फेस्टिवल शुरू हुआ। उसके बाद फीचर फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एक नृत्य प्रदर्शन, एक पत्रकारिता पे चर्चा, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने शामिल करी हैं। उसके अलावा जैसे प्रमुख फिल्में हैं, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ अनामिका हक्सर की, मट्टो की साइकिल मोहम्मद गनी की, उसके अलावा आई एम नॉट योर रिवर झेलम प्रभास चंद्रा की, और जो चौथी फिल्म है किसले की, ऐसे ही। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। डॉक्यूमेंट्री में राइटिंग विद फायर, बागपत के बागी, हु किल्ड गांधी, उसके अलावा आपके अलावा शॉर्ट फिल्में चदरिया और डकैत। इसके अलावा हमने दर्शकों को रोकने के लिए हॉल के बाहर पुस्तक प्रदर्शनी लगाई है नवारुण प्रकाशन की। बॉम्बे से स्याही स्टूडियो, डिज़ाइन स्टूडियो की विनीता वर्मा आई हैं। वो बहुत सुंदर साहित्यिक पोस्टर और साहित्यिक झोले लेकर, और राम बाबू के बनाए हुए कविता पोस्टर लगाए हैं। एक बुरा ना मिलिया कोई, कबीर की रचनाओं पर आधारित एक प्रोजेक्ट है, उसकी भी प्रस्तुति शामिल है, और उसका हमने एक स्टॉल भी लगाया है बाहर। उसके अलावा यहाँ के उदयपुर फिल्म सोसाइटी के समूहों के लोगों ने पोस्टर वर्कशॉप करी, वो पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ा जाए। आप सभी लोगों का स्वागत है। कल भी ये सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक चलेगा। धन्यवाद।